इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कैसे हम घर बैठे बैठे ऑनलाइन पैन कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे और इस पर आपके सिग्नेचर भी होंगे और आपकी फ़ोटो भी वर्तमान की लग करके आएगी। तो एक नए पैन कार्ड को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है और यहाँ पर हमें सर्च करना है NSDL पैन कार्ड। तो हमारे सामने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा है, जहाँ से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर जैसे कि हमें एक नए पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन टाइप के सेक्शन में आना है। न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म नंबर 49A, ये वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में एप्लीकेशन कैटेगरी में इंडिविजुअल यानी कि खुद का पैन कार्ड बना रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आपके नेम के आगे जो भी यूज होना चाहिए सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर ये जो टाइटल है आपके पैन कार्ड पर प्रिंट होकर के नहीं आएगा, बेसिकली जेंडर को पहचानने के लिए यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है। अब यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद में बारी आती है नाम को दर्ज करने की। पैन कार्ड जब भी आप बनाते हो तो इसमें नाम को दर्ज करते हुए समय सावधानी आपको बरतना है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग बॉक्स आपको दिए गए हैं। जैसे कि आप देखोगे कि फर्स्ट नेम यहाँ पर आपको दर्ज करना है, मिडिल नेम यहाँ पर दर्ज करना है और लास्ट नेम या फिर सर नेम यहाँ पर दर्ज करना है। अब यहाँ पर मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि आपका नाम है अमित कुमार सिंह है, तो ऐसे में आपका अमित होगा फर्स्ट नेम, यहाँ पर आएगा, कुमार होगा मिडिल नेम और सिंह होगा यहाँ पर सर नेम, यहाँ पर आ जाएगा। अब एग्जाम्पल एक और मान लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर किसी का जो नाम है केवल आमिर ही है, ठीक है, तो ऐसे में आगे सर नेम नहीं है, तो हमें यहाँ पर ये फर्स्ट नेम और मिडिल नेम दोनों ही ब्लैंक छोड़ना है, क्योंकि पहला वाला जो सेक्शन है ये यहाँ पर आप देखोगे जिसमें लास्ट नेम और सर नेम बोला गया है, ये इंपॉर्टेंट है, रेड स्टार यहाँ पर लगा हुआ है। तो यहाँ पर ही हमें अपना जो नेम है दर्ज करना है। हमने एक सीट आपको दिखा दी है जिसमें देख सकते हो किस तरीके से आपको नाम को फिल करना है। अब इसके बाद में हमें इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके सबसे पहले तो हमें बर्थ ईयर सेलेक्ट करना है, हमें अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर दर्ज करना है, इसी के साथ में मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। तो यहाँ पर हम टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे। हम एक रोबोट नहीं है, हम इस ऑप्शन पे टिक कर देंगे और सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे। तो हमारे सामने आप देखोगे कि एक टोकन आईडी जनरेट होकर के आ चुकी है। इसे नोट करके आपको रख लेना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप सभी को पैन कार्ड को बनाने का जो मेथड है वो सेलेक्ट करना है। आज की डेट में 3 मेथड गवर्नमेंट पे आपको प्रोवाइड करते हैं जिनके जरिए पैन कार्ड आप बना सकते हो। एक तो है आधार बेस, जिसमें कि आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP लेकर के वेरिफिकेशन करके आप अपना पैन कार्ड बना सकते हो। लेकिन इसकी एक खामी क्या है, इसके अंदर आप अपने मर्जी की फ़ोटो नहीं लगा सकते हो, ना ही अपने सिग्नेचर अपलोड कर पाओगे। तो ऐसे में बैंक में जब भी पैन कार्ड अपना लेकर के जाओगे तो वहाँ दिक्कतें आती हैं। तो मैं आपको सही तरीका बताता हूँ। आपको सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। इसमें कोई फिजिकल आपको डॉक्यूमेंट भेजने की ज़रूरत नहीं है और आप अपनी जो लेटेस्ट फोटो है लगा पाओगे, सिग्नेचर भी अपने अपलोड कर पाओगे। तो हम इसे ही सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर अपने आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पर दर्ज करना है और आपको अपना जो नेम है जैसा कि आपके आधार कार्ड पर है सेम वैसे यहाँ पर फिल करना है। अब हमें मेल फीमेल जो भी जेंडर है यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इस नाम के अलावा अगर आपका कोई दूसरा नाम है तो ऐसा कुछ है तो बताना। मेरे केस में नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में अगला सेक्शन मिलेगा डिटेल ऑफ पेरेंट का, जहाँ पर आप सभी को अपने मम्मी या फिर पापा की जो डिटेल है दर्ज करना है, जिसमें कि अगर कोई सिंगल पेरेंट है तो वो यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करके केवल मम्मी का जो नाम है पैन कार्ड पर प्रिंट कर सकते हो। मेरे केस में हम पापा की डिटेल दर्ज करने वाले हैं तो हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में हमें अपने फादर का जो नेम है, जैसे हमने अपना नाम फिल किया था उसी तरीके से अलग अलग सेक्शन के अंदर दर्ज करना है। माता का जो नेम है यहाँ पर दर्ज करना है। हालांकि माता का जो नेम है ऑप्शनल रहता है, अगर आप नहीं दर्ज करना चाहते तो ऐसे भी आपका पैन कार्ड बन जाएगा। तो हमने यहाँ पर दर्ज कर दिया है। पैन कार्ड पर हम पिता का नाम प्रिंट करना चाहते हैं तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे, देन हम नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप सभी को सोर्स ऑफ इनकम बताना है, यानी कि आपके इनकम का जरिया क्या है। तो यहाँ पर अगर आपकी इनकम सैलरी से होती है या फिर आप कोई बिजनेस करते हो तो यहाँ पर बिजनेस का ऑप्शन दिया गया है। इन केस आप कोई स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, आपके इनकम का कोई भी सोर्स नहीं है तो यहाँ पर नो इनकम का जो ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन पे सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन का एक सेक्शन मिलेगा जहाँ पर आपको ऑफिस और रेसिडेंस का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पर हम अपना जो पैन कार्ड है वो अपने घर के पते पर प्राप्त करना चाहते हैं तो हम रेसिडेंस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में हमें अपना जो हाउस नंबर है, बिल्डिंग अपार्टमेंट का जो भी नाम है वो यहाँ पर दर्ज करना है। साथ ही में अगर आप शहरी क्षेत्र से हो तो विलेज का नाम हो जाएगा और ग्राम सभा का नाम हो जाएगा और पोस्ट ऑफिस का जो डिटेल है यहाँ पर दर्ज करना है। और सब डिवीजन
यानी कि तहसील का नाम हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम, और कंट्री सेलेक्ट करना है, और अपने एरिया का जो पिन कोड है यहाँ पर दर्ज करना है। इसी के साथ में ऑफिस एड्रेस भी मेरे केस में ज़रूरी नहीं है, हम इंडिविजुअल पैन कार्ड बना रहे हैं तो इसे भी हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अब हमें पेज में नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कम्युनिकेशन डिटेल का, जिसमें कि आप सभी लोगों ने जो अपना मोबाइल नंबर दर्ज किया है और साथ ही में ईमेल आईडी जो आपने दर्ज किया है, यहाँ पर वो डिटेल आपको देखने को मिलेंगी। तो इनमें हमें कोई चेंजेस चाहिए नहीं, हमें अपना जो कंट्री कोड है +91 ये सेलेक्ट करना है। और इसी के साथ में एक ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा रिप्रेजेंटेटिव एसएस वाला, तो मेरे केस में अप्लीकेबल नहीं है, हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में हमारे सामने अगला सेक्शन आएगा जो कि है एओ कोड का, जहाँ पर आपको एरिया कोड, रेंज कोड ये यहाँ पर दर्ज करने की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर इसकी ज़रूरत ना हमें रोज़ रोज़ पड़ती है, ना हमें पता होगा, तो इसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है फिल्टर करने का। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंडियन सिटीजन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अपना जो स्टेट है वो सेलेक्ट करेंगे और सिटी का जो नाम है अपने हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर एरिया नेम में कुछ भी दर्ज नहीं करना है, डायरेक्टली आपको फेच के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एरिया कोड, एओ कोड होंगे, उनकी जो लिस्ट है यहाँ पर आ जाएगी। तो अगर आपके केस में ज़्यादा कोड दिख रहे हैं, किसी अर्बन सिटी से हो, तो आपको यहाँ पर आपके एरिया का जो भी स्पेसिफिक कोड है वो सेलेक्ट करना है। इन केस मान लेते हैं लिमिटेड यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि मेरे केस में देखोगे कि A to Z एक ही चलेगा, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इसे। तो आप देखोगे कि एरिया कोड, रेंज कोड और एओ कोड ये ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो चुका है। अब हमें नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। आपको दस्तावेज सेलेक्ट करना है कि कौन कौन से दस्तावेज आप देने वाले हो ये पैन कार्ड बनाने के लिए, जिसमें कि पहला ऑप्शन मिलता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का, यानी कि पहचान का एक दस्तावेज आपको देना है। यानी कि इसके अंदर आप अगर क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड और इसी के साथ में आधार कार्ड, तो इस तरीके के मल्टीपल डॉक्यूमेंट की लिस्ट मिल जाती है। ये सारे दस्तावेज दिए जा सकते हैं पैन कार्ड को बनाने के लिए। तो हम यहाँ पर, जैसे कि मेरे पास में आधार कार्ड मौजूद है, हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में सेकेंड लाइन मिलती है प्रूफ ऑफ एड्रेस की। तो अब आपको एक दस्तावेज ऐसा चाहिए जो आपके एड्रेस को साबित करता हो। हालांकि कुछ दस्तावेज ऐसे हैं जैसे कि आपका पासपोर्ट हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, ये जो दस्तावेज हैं एड्रेस के तौर पर भी मान्य होते हैं। तो अगर आप देखोगे तो सारे डॉक्यूमेंट के यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे। इसी के साथ में कोई भी बिजली, पानी, यूटिलिटी का बिल आप देना चाहते हो, बैंक पासबुक है, स्टेटमेंट देना चाहो, लेकिन 3 महीने के अंदर का होना चाहिए, वो भी आप दे सकते हो। हम चाहें तो केवल आधार के बिहार पर भी अपना जो पैन कार्ड है बना सकते हैं। अब इसके बाद में अगला सेक्शन मिलता है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ का, जहाँ पर आप सभी को एक अपने जो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है वो भी देना है। यहाँ पर आपका बर्थ सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिल जाएगा, मैरिज सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिल जाएगा, साथ ही में हाई स्कूल की मार्कशीट या सर्टिफिकेट उसका दे सकते हो। और इसके अलावा आधार कार्ड का भी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। तो मेरे केस में जैसे कि तीनों के अंदर आधार चल जाएगा, हम यहाँ पर आधार सेलेक्ट करेंगे। केवल आधार के बिहाफ पर भी आपका जो पैन कार्ड है वो जारी हो जाएगा, इसके अलावा कोई दस्तावेज की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद में डिक्लेरेशन के सेक्शन में आना है, जहां पर हिमसेल्फ वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। जिस भी जगह से आप इस फॉर्म को भर रहे हो उस जगह का जो नाम है, अपने शहर का जो नाम है बेसिकली दर्ज करना है। इसके बाद में आप सभी को अगला ऑप्शन मिलेगा अपलोड फोटो और सिग्नेचर का, क्योंकि जो मैंने तरीका आपको सेलेक्ट कराया है इसमें हम मर्जी की फ़ोटो अपलोड कर पाएँ और अपनी सिग्नेचर जो चाहते हैं पैन कार्ड पर वो भी आ जाए। तो ये आप देखोगे कि अपलोड करने का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर फोटो का जो साइज़ है वो स्पेसिफिक यहाँ पर साइज़ यहाँ पर डायमेंशन लिखा गया है, जिसमें कि 3.5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर की फ़ोटो यहाँ पर चाहिए, जिसका जो साइज़ है मैक्सिमम 50 KB होना चाहिए। इसी के साथ में जो सिग्नेचर है इसके भी 2 इंटू 4.5 सेंटीमीटर और इसका भी जो साइज़ है 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन से कैप्चर कर रहे हो, फ़ोटो को आपने अपने फ़ोन से कैप्चर किया है, तो कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि एक तो फ़ोटो आपकी प्रोफेशनल जैसे पासपोर्ट साइज़ की होती है वैसी ही होनी चाहिए, जिसमें कि आप फ्रंट को देख रहे हो, आपके थोड़े थोड़े कान दिखने चाहिए और आपने कोई सनग्लासेस वेयर कर ना रख कर रखे हो, ना कैप आपने वेयर कर रखा हो। और वो जो फ़ोटो है यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ की, जितना एरिया परफेक्ट है जैसे कि मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इतना साइज़ की जो फ़ोटो है आपको अपलोड करना है। इसको क्रॉप कर लेना है। अगर आपका जो साइज़ है ज़्यादा है तो आप हमारी वेबसाइट सरकारी डीएनए टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हो। गूगल पे सर्च करोगे तो आप सभी के सामने ये जो पेज है आ जाएगा, जहाँ पर आप जा करके अपनी जो फ़ोटो है इसको क्रॉप कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो और परफेक्ट साइज़ का होने के बाद में आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। आप चाहो तो बैकग्राउंड भी इसका रिमूव कर सकते हो। इसी के साथ में ये फ़ोटो अपलोड करने के बाद में बारी आती है सिग्नेचर की। अब सिग्नेचर यहाँ पर जैसे कि बताया गया है कि 50 KB इसका भी साइज़ होना चाहिए। अगर आप फ़ोन से करते हो तो इसमें फ़ाइल का जो साइज़ है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है
और यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि सिग्नेचर आपको पेन से अपने पेपर पे करना है, ब्लैक या फिर ब्लू पेन से आपको कर लेना है। और उसके बाद में जितनी एरिया के अंदर सिग्नेचर हैं, वैसे तो रेकमेंड मैं करता हूँ ब्लैक पेन करो, जिससे कि सिग्नेचर आपके पैन कार्ड पर आए तो वो क्लियर रहें। तो आपको ब्लैक पेन से सिग्नेचर आपको करने हैं, और जितनी एरिया के अंदर आपने सिग्नेचर करे हैं, फ़ोन के अंदर ऑप्शन रहता है क्रॉप करने का, वहाँ से आप क्रॉप कर सकते हो, या फिर आप हमारी वेबसाइट को यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर परफेक्ट एरिया क्रॉप करने के बाद में लैंडस्केप के अंदर सिग्नेचर होने चाहिए। और यहाँ पर अब हम इसे अपलोड करके रिसाइज कर लेंगे, और यही जो फाइल है हम अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे जो फोटो हैं और सिग्नेचर दोनों ही अपलोड हो चुके हैं, प्रीव्यू यहाँ पर आ चुका है। अब इतना करने के बाद में अगला ऑप्शन मिलता है अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का, जहाँ पर आप सभी को इस पैन कार्ड को बनाने के लिए जो भी दस्तावेज आपने ऊपर सेलेक्ट करे हैं, अगर आपने 3 डॉक्यूमेंट डिफरेंट सेलेक्ट करे हैं तो 3 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। तो जैसे कि हमने ऊपर केवल आधार ही तीनों के अंदर सेलेक्ट कर दिया था, तो अब हमें अपने जो आधार की कॉपी है वो अपलोड करना है। एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर आधार कार्ड जब भी आप दे रहे हो, क्योंकि आधार, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट ऐसे दस्तावेज होते हैं जिसमें कि आधी इंफॉर्मेशन फ्रंट पे होती है, आधी इंफॉर्मेशन जस्ट उसके बैक साइड में होती है। तो दोनों साइड की जो इंफॉर्मेशन है उसको स्कैन करके उसकी मर्ज करना है, फाइल सिंगल फाइल बनानी है, वो भी पीडीएफ फाइल बनानी है। वो जो फाइल है यहाँ पर अपलोड करना है। अगर आप अपने फ़ोन से कर रहे हो तो सबसे पहले तो आप अपने फ़ोन के अंदर फ़ोटो कैप्चर कर लेना, डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल दस्तावेज कैप्चर करने हैं, और उसके बाद में दोनों फाइलों को अपलोड करके आप हमारे सरकारी डीएनए टूल्स वेबसाइट का इस्तेमाल करके मर्ज कर सकते हो, और मर्ज करने के बाद में डाउनलोड करके यही जो फाइल है यहाँ पर अपलोड कर लोगे। अब दस्तावेज अपलोड होने के बाद में हमें सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे सामने एक प्रीव्यू आ जाएगा, लेकिन इस प्रीव्यू के अंदर सबसे पहले तो आधार कार्ड के जो फर्स्ट 8 डिजिट हैं वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है, और इसके बाद में इस फॉर्म के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है उस इंफॉर्मेशन को एक बार आपको मिलान कर लेना है। मेरे केस में बिल्कुल ही परफेक्ट है, और मुझे कोई करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं, तो हम प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पर मिल जाएगा। अब इसके बाद में हमारे सामने एक पेमेंट गेटवे आएगा, जहाँ पर दोनों में से कोई एक पेमेंट गेटवे सेलेक्ट कर लेना है। तो हम बिलडेस्क सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये जो पेमेंट गेटवे है काफ़ी फास्ट रहता है। एग्री प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और पे कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे। क्यूआर कोड के केस में क्या होगा कि यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो एक क्यूआर कोड जनरेट होकर के आ जाएगा, और ये जो क्यूआर कोड है आप गूगल पे, फोन पे, भीम यूपीआई एप्लीकेशन के जरिए जब भी स्कैन करोगे तो आपका जो पेमेंट है करने का ऑप्शन आएगा। ऑथेंटिकेट करोगे तो आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। ये जो पेज है ऑटोमेटिक रिलोड होगा, और आप सभी के सामने ट्रांजेक्शन सक्सेस करके मैसेज आ जाएगा। हम यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो जैसे कि हमने पैन कार्ड को बनाने का जो मेथड सेलेक्ट किया था उसके अंदर ई साइन का ऑप्शन सेलेक्ट किया था, जिसमें कि हमें फिजिकल कोई डॉक्यूमेंट भेजने की ज़रूरत ना हो। नहीं तो क्या होता है कि 15 दिन तो लग जाते हैं दस्तावेज पहुँचने में, फिर उसके बाद पैन कार्ड आपको बनता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रोसेस हमने यूज़ किया है उसके अंदर कोई हमें फिजिकल डॉक्यूमेंट भेजने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन उसके लिए हमें ई साइन करना है। तो ई साइन कैसे होंगे? तो इसके लिए हमें बाय सबमिटिंग आधार डेटा के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और ओटीपी जनरेट इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आपके आधार कार्ड से आपका जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी एक कोड आएगा, वो जो कोड है यहाँ पर दर्ज करना है। सबमिट करेंगे, और इसके बाद में क्लिक कंटिन्यू टू प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आई हियर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हमें अपना जो आधार नंबर है दर्ज करना है, और सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे फ़ोन पर अगेन एक ओटीपी आएगा आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर, यहाँ पर हम दर्ज करेंगे और वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ओटीपी से ये जो वेरिफिकेशन है वो सफलतापूर्वक हो चुका है, और हमारे सामने पैन कार्ड को बनाने के लिए जो इसकी पावती स्लिप है वो भी यहाँ पर आ चुकी है। लेकिन इसको जब आप ओपन करोगे तो ओपन करने के लिए यहाँ पर एक पासवर्ड मांगा जाएगा। अब पासवर्ड क्या है? तो पासवर्ड और कुछ नहीं, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वही आपको विदाउट एनी सिंबल के यहाँ पर दर्ज करना है, और ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। बेसिकली जैसा फिजिकल फॉर्म आप भरते हो वैसा ही फॉर्म यहाँ पर दिया गया है, जिसमें कि एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पर मेंशन किया गया है। ये जो नंबर है इसके जरिए कभी भी आप अपना जो वर्तमान स्टेटस है जान सकते हो कि हमारा जो पैन कार्ड है वो जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है। इस फॉर्म के अंदर देखोगे कि सरकार पास में क्या क्या डेटा गया है, तो आपकी आईडी प्रूफ गई है, और यहाँ पर जो फॉर्म है ये अटैच होकर के डिजिटल तरीके से सेंड हुआ है। आपका पैन कार्ड जनरेट होने के बाद में आप अगर ईमेल चेक करोगे तो वहाँ पर आपको पैन कार्ड की डिजिटल कॉपी मिल जाएगी, वर्चुअल कॉपी जिसे कहते हैं,
वो जो पैन कार्ड है हूबहू वैसे पैन कार्ड रहेगा जैसा प्रिंट होकर के घर पे आएगा। इस पर भी सिग्नेचर, फोटो सब कुछ रहेगा। इसे आप डाउनलोड करके अपने पास में सेव करके रख सकते हो। कभी भी अगर आपको अपना वर्तमान स्टेटस जानना हो कि हमारा जो पैन कार्ड है वो कहाँ पहुँचा है, उसका स्थिति क्या है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन स्टेटस का। नो स्टेटस ऑफ पैन एप्लीकेशन, इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे। यहाँ पर पैन कार्ड को मैंने बनाया था तो पैन हम सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में जो एप्लीकेशन नंबर फॉर्म पर जो प्रिंटेड था, जो हमने सेव कराया था, वो जो नंबर यहाँ पर दर्ज करना है और कैप्चा कोड सेम दर्ज करना है। तो जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया तो हमारे सामने वर्तमान जो स्टेटस है वो यहाँ पर आ चुका है। जैसे कि ये जो पैन कार्ड है बनाने की जो रिक्वेस्ट है मैंने रजिस्टर करी, हमारा जो पैन कार्ड है वो अलॉट हो चुका है। आप देखोगे पैन नंबर अलॉट होके ही आपके ईमेल पर आ जाता है, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी आपका जो पैन कार्ड है जैसे ही डिस्पैच होगा, जैसे कि बताया जा रहा है कि डिस्पैच होने वाला है शॉर्टली, यहाँ पर जैसे मेंशन किया गया है, तो आपको जैसे ही डिस्पैच होगा यहाँ पर उसका जो एयरवे बिल नंबर है, जो ट्रैकिंग नंबर है, मिल जाएगा, जो कि आप इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर जा करके उसकी लाइव स्थिति को जान सकते हो कि वर्तमान में हमारा पैन कार्ड कहाँ पहुँचा है। तो ये रहा कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से आप अपना जो पैन कार्ड है घर बैठे खुद से ऑनलाइन बना सकते हो। आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।